Hello everyone, I hope you all are fine. So today we'll continue chapter 1 rational numbers of class 8 maths. In my last video I've told you commutative property and closure property for addition, subtraction, multiplication and division. Today we will discuss associative property for addition, subtraction, multiplication and division. So let's start. सबसे पहले हम इसको एडिशन के लिए डिस्कस करते हैं. एज यू कैन सी, अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, ओके, और आप उनको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके ऐड कर लें तो हमारे आंसर में कुछ भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए. ओके, सो आई हैव टेकन 3 रैशनल नंबर्स फॉर यू. Likewise, a upon b equals to 7 upon 5, c upon d equals to 1 upon 5 and e upon f equals to 3 upon 5. So, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, क्योंकि हम एडिशन के लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैंने a अपॉन b को ब्रैकेट के बाहर रखा है, प्लस 1 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 को ब्रैकेट के अंदर रखा है. तो सबसे पहले आप ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करेंगे. ओके, इट मीन्स ब्रैकेट पार्ट को ऐड करेंगे. सो 7 अपॉन 5 एज इट इज रहेगा, प्लस जब आपने इन दोनों को ऐड किया सो यू विल गेट 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे सो यू विल गेट 11 अपॉन 5. नाउ अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. मैंने यहाँ पर अब a अपॉन बी एंड c अपॉन डी मीन्स 7 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 एक साथ एक ब्रैकेट में रखे हैं एंड 3 अपॉन 5 को मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा है. सो ब्रैकेट पार्ट पहले सॉल्व होगा, पहले ऐड होगा. सो 8 इन दोनों को ऐड करके यू विल गेट 8 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5. नाउ यू विल ऐड बोथ ऑफ दीज. ओके, सो यू विल गेट 8 अपॉन 11 अपॉन 5. राइट, सो नाउ यू कैन सी दैट बोथ आंसर्स आर सेम. मतलब आपने इन दोनों को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आया. ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है. नाउ विल डिस्कस इट फॉर सब्ट्रैक्शन. As you can see, I have taken 3 rational numbers a upon b, c upon d, e upon f. Okay, और अदर साइड भी a upon b, c upon d, e upon f. बट आप देख सकते हैं कि बीच में मैंने नॉट इक्वल्स टू का साइन लगाया है. नॉट इक्वल्स टू का मीनिंग है जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती, उसके लिए ट्रू नहीं होती है. सो इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं. मैंने यहाँ पर a अपॉन b को 9 अपॉन 2 लिया है, c अपॉन d इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 एंड e अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. सो इसको पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका. 9 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 2 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 5 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2. सो पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट पार्ट. सो 9 अपॉन 2 माइनस, अब आपने ये सॉल्व किया सो यू विल गेट 4 अपॉन 2. नाउ अब आप इसको 9 अपॉन 2 में से 4 अपॉन 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे. सो यू विल गेट 5 अपॉन 2. राइट, अब इसको नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में लेंगे एंड थर्ड वाले को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे. सो 9 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, जब आपने ब्रैकेट पार्ट सॉल्व किया सो विल गेट 4 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया सो यू विल गेट 3 अपॉन 2. नाउ यू कैन सी दैट बोथ आंसर्स आर डिफरेंट. 5 अपॉन 2 फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके मिला एंड सेकेंड पार्ट को जब आपने सॉल्व किया सो यू विल गेट 3 अपॉन 2. इट मीन्स आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होती है. ओके, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का साइन लगाया था. Now we will discuss it for multiplication. As you can see, I have taken 3 rational numbers a upon b, c upon d, e upon f. Okay, and बीच में कैसा साइन है, equals to का, and other side a upon b, c upon d, e upon f. But फर्स्ट वाले पार्ट में लास्ट 2 ब्रैकेट में है एंड सेकेंड पार्ट में फर्स्ट 2 ब्रैकेट में है. ओके, और मैंने बीच में क्या लगाया है, इक्वल्स टू का साइन. इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सो a अपॉन b इक्वल्स टू 5 अपॉन 6, c अपॉन d इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 एंड e अपॉन f इक्वल्स टू 3 अपॉन 2. ऑल राइट, अब इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं. सो a अपॉन b मल्टीप्लाई ब्रैकेट c अपॉन d मल्टीप्लाई e अपॉन f ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, इट मीन्स हम a अपॉन b की वैल्यू रखेंगे 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू.
अब सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट पार्ट। व्हेन यू सॉल्व ब्रैकेट पार्ट सो यू विल गेट 3/8, लाइकवाइज 3 1 जा 3 and 4 2 जा 8. Okay, so now you will multiply both of these. So 5 3s are 15 and 6 8s are 48. So you will get 15/48. Now अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे. सो a/b मल्टीप्लाई c/d ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई e/f मीन्स a/b एंड c/d की वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल्स टू ब्रैकेट पार्ट की मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 5/24 मल्टीप्लाई 3/2. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3s are 15 and 24 2s are 48. So now you can see 15/48, 15/48. It means both are same. So associative property is true for multiplication. All right. Now the last one is division. So I have taken 3 rational numbers for you. Likewise a/b, c/d and e/f. अदर साइड भी a/b, c/d, e/f. और सबके बीच में कैसा साइन है, डिवीजन का. और मिडिल में मैंने लगाया है नॉट इक्वल्स टू का साइन. इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करती है. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या ये ट्रू है या नहीं. सो a/b इक्वल्स टू 1/7, c/d इक्वल्स टू 2/9, e/f इक्वल्स टू 1/2. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. 1/7 डिवाइडेड बाय 2/9 डिवाइडेड बाय 1/2. ब्रैकेट पार्ट पहले सॉल्व होगा. 1/7 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करने के लिए 1/2 का रेसिप्रोकल होगा. डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. सो विल गेट 2/9 मल्टीप्लाई 2/1. 1/7 डिवाइडेड बाय 4/9. जब आप ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करेंगे सो विल गेट 4/9 इक्वल्स टू. अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 4/9 का रेसिप्रोकल करना होगा एंड 4/9 का रेसिप्रोकल 9/4. डिविजन का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज. सो विल गेट 9/28. अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. 1/7 डिवाइडेड बाय 2/9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/2. ब्रैकेट पार्ट पहले सॉल्व होगा. 1/7 मल्टीप्लाई 9/2. मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो गया और 2/9 का 9/2 हो गया मीन्स रेसिप्रोकल. डिवाइडेड बाय 1/2. ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करा यू विल गेट 9/14 एंड डिवाइडेड बाय 1/2. नाउ यू विल सॉल्व बोथ ऑफ दीज. इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 1/2 का रेसिप्रोकल करना होगा एंड डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज. सो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1. ओके. When you will multiply both of these, you will get 18/14. So now you can see 9/28 and 18/14. Both are different. So associative property is not true for division, right? Hope students you all have understood the associative property for addition, multiplication, subtraction and division. Practice it at your home. So thank you.